फाइनली गवर्नमेंट ने पीटीआई को 8 फरवरी के जलसे की इजाज़त नहीं दी। लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कि आप इनकी एप्लीकेशन पे डिसाइड करें फरवरी 8 को ये मीनार पाकिस्तान में जलसा कर सकते हैं कि नहीं। पीटीआई को पता है कि पंजाब में तो कोई उसे पर मारने की इजाज़त नहीं देगा। आज उन्होंने वर्चुअल जलसा रखा हुआ है। आपको अपने इंटरनेट स्लो होने से पता चल गया होगा कि आज जो पाकिस्तान के अंदर कोई वर्चुअल एक्टिविटी है जिसकी वजह से आज हमारा इंटरनेट स्लो है। मीनार पाकिस्तान नहीं खाली सील होगा, लाहौर ही जो कमिंग सैटरडे को हफ्ते को फरवरी 8 को वो सील होगा। मेन जो लीडरशिप है पंजाब में उनके घर रेड जारी हैं, कुछ पकड़े गए हैं, कुछ अंडरग्राउंड चले गए हैं। जो अंडरग्राउंड चले गए हैं वो 8 फरवरी को टोलियों की फॉर्म में छोटे छोटे टोलियां बना के किसी तरह मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द नमूदार हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। फाइनली गवर्नमेंट ने पीटीआई को 8 फरवरी के जलसे की इजाज़त नहीं दी। आज लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कि आप इनकी एप्लीकेशन पे डिसाइड करें फरवरी 8 को ये मीनार पाकिस्तान में जलसा कर सकते हैं कि नहीं। सोर्सेज बता रहे हैं कि डीसी ने रिफ्यूज़ कर दिया है। पहले वेरी मच एक्सपेक्टेड था, ऐसा ही होना था। और पीटीआई ऑफ कोर्स पीटीआई को पता है कि पंजाब में तो कोई उसे पर मारने की इजाज़त नहीं देगा। पैरेलल पीटीआई ने जो आज किया है, इनफैक्ट आप इसे समझ लें कि मीनार पाकिस्तान में तो वो जलसा नहीं कर सकते। दो उनके पास अदर ऑप्शंस थी। एक तो केपी में तो उन्होंने जलसा करना ही करना है, स्वाबी को फरवरी 8 को हो रहा है, और साथ में आज उन्होंने वर्चुअल जलसा रखा हुआ है। और आपको अपने इंटरनेट स्लो होने से पता चल गया होगा कि आज जो पाकिस्तान के अंदर कोई वर्चुअल एक्टिविटी है जिसकी वजह से आज हमारा इंटरनेट स्लो है, वो पीटीआई का वर्चुअल जलसा है जो कि इस टाइम शुरू हो चुका हुआ है। और इसको जो उन्होंने टाइटल दिया है दैट इज़ वोट टू रिमेंबर। इनफैक्ट फरवरी 8 जो है वो एक साल पूरा होने के बाद जो फरवरी 8 का इलेक्शन हुआ था, इसमें लास्ट ईयर पीटीआई का क्लेम है कि उसने स्वीप किया था। पीएमएल नून को 17 सीटें मिली थी पीटीआई के मुताबिक, लेकिन ताकतवर हलकों ने उनको उनका मैंडेट जो है वो उठा के पीएमएल नून को दे दिया और शहबाज शरीफ साहब को सिलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर लगा दिया। और सिमिलरली पंजाब में भी यही सीन बना। तो योम स्याह मना रही है पीटीआई। और पंजाब में क्या स्ट्रेटजी है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मीनार पाकिस्तान पे तो पूरा सील होगा। मीनार पाकिस्तान नहीं खाली सील होगा, लाहौर ही जो कमिंग सैटरडे को हफ्ते को फरवरी 8 को वो सील होगा। तो पीटीआई के ऑलरेडी मेन जो लीडरशिप है पंजाब में उनके घर रेड जारी हैं, कुछ पकड़े गए हैं, कुछ अंडरग्राउंड चले गए हैं। और पीटीआई की स्ट्रेटजी का ये हिस्सा है कि जो अंडरग्राउंड चले गए हैं वो 8 फरवरी को टोलियों की फॉर्म में छोटे छोटे टोलियां बना के किसी तरह मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द नमूदार हों और वहाँ पे अरेस्ट हैं। जिस तरह मुसर्रत चीमा और बाकी कई लीडर थे लास्ट ईयर जो है मीनार पाकिस्तान इन्होंने वेन्यू डिक्लेयर किया था, इसी तरह छोटी छोटी टोलियों में अपीयर होते थे और पुलिस इनको पकड़ती थी। ये सारा आपको टीवी तो नहीं दिखाएगा। अगर ये पीटीआई के छोटी छोटी टोलियां नमूदार होती हैं, उनको जो पुलिस अरेस्ट कर रही है, ये आपको ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही नज़र आएगा। और स्वाबी का जलसा भी, वो भी ऑफ कोर्स टीवी मीडिया तो यहाँ नहीं कवर करेगा, वो आपको सोशल मीडिया पे ही नज़र आएगा। पीटीआई के रैंक से बात होती रहती है तो वो उनसे यही बेसिक क्वेश्चन होता है मेरा कि भाई प्रोटेस्ट के अलावा, एहतजाज के अलावा आपके पास क्या स्ट्रेटजी है। तो वो कहते हैं कि लगता है कि एहतजाज के अलावा कोई स्ट्रेटजी हमारे पास बची ही नहीं है, क्योंकि ना ही इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को लिफ्ट करवा रही है और पीएमएल नून गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी तरह भी पीटीआई को इंगेज किया जाए मुज़ाकरात में। मुज़ाकरात के नाम के ऊपर ज़रूर उनको इंगेज किया जाए, लेकिन उनकी प्लेट में कुछ ना रखा जाए। और उनका ताल्लुक जो है पीटीआई का विद द एस्टेब्लिशमेंट या विद सम एलिमेंट्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, वो भी कोई आइडियल पेज पे ना आ जाए, कोई ऐसी सूरत हाल ना बन जाए जो कल को हमारे लिए मुश्किलात होंगी। ख्वाजा आसफ ने शुरू में ही एक तरह का चीखना रोना धोना शुरू कर दिया था कि भाई अगर आप पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं और किसी के कहने पे कर दिए हैं तो खुदा दा वास्ता है रूल ना जाना। मीन यही था कि
آپ کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ہے وہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے اور ان کی چھتری کے بغیر ہم لوارث ہو جائیں گے. یہ خواجہ آصف کا کہنا تھا. اور ایونچولی طریقے کے ساتھ ہی ناک آف کیا ہے پی ٹی آئی کو پی ایم ایل نون نے مذاکرات کے حوالے سے. جو 2 ڈیمانڈ انہوں نے رکھی تھیں کہ اگر آپ سیاسی قیدی ہمارے چھوڑ دیں اور ساتھ میں جوڈیشل کمیشن فارم کریں فیبری 8 کے الیکشن کو لے کے, اور ساتھ میں اس میں مئی 9 کے انسیڈنٹ کو اور نومبر 26 سے, ناٹ دا فیبری 8 الیکشن, وہ تو اس سے تو وڈرا کر گئے تھے انفیکٹ کہ مینڈیٹ اسٹیل ہوا ہے, لیکن اس کے پروب کو یا اس کی انویسٹیگیشن کو کے حوالے سے, اس کے آڈٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی اپنی اس ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ گئی تھی. صرف 2 ڈیمانڈیں رکھی تھیں کہ نومبر 26 اور مئی 9 کا انسیڈنٹ جو ہے فائرنگ انسیڈنٹ, اس کو پروب ہونا چاہیے, اور سیکنڈ جو ہے سیاسی قیدی آزاد ہونے چاہیے. دونوں کے اوپر ابھی پی ایم ایل نون نے فارملی ان کو نو کرنا تھا, انفارملی انہوں نے نو کر دیا تھا, تو لیکن پی ٹی آئی اس سے پہلے ہی وڈرا کر گئی کہ ہم نے ان سے مذاکرات فردر نہیں کرنے. تو بھائی پی ٹی آئی اس میں تو پی ایم ایل این کے لیے ون ون سچویشن ہے, اور وہ اٹ واز ویری ہیپی کہ آپ اس سے مذاکرات سے نکل گئے. اور پی ایم ایل نون یہی چاہتی تھی کہ آپ کو اتنا فرسٹریٹ کرے کہ آپ مذاکرات سے ہی بھاگ جائیں اور پھر دوبارہ روڈز کے اوپر آئیں. روڈز کے اوپر انہوں نے پنجاب پولیس کو ٹرین کیا ہوا ہے, اسپیشلی پنجاب کے اندر, اور ڈنڈے سوٹے کے لیے ان کو سب پتہ ہے, سب لسٹیں آپ کی بنی ہوتی ہیں, کچھ اٹھا لیتے ہیں, کچھ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں, اور آپ کا کوئی بھی پولیٹیکل شو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا. تو تمام نظریں پی ٹی آئی کی اس وقت تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ ہیں, بیک ٹو بیک. ان کو رچرڈ گرینل کے بعد ڈیرن بیٹی جو ہیں انڈر سیکرٹری اسٹیٹ, ایکٹنگ انڈر سیکرٹری اسٹیٹ آئے ہیں پرو عمران خان. عمران کے حوالے سے بڑے اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے, ایون سو مچ سو انہوں نے اپنے آخری اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان کو ہر صورت سے جیل سے نکالنا چاہیے, ہی میں لوز ہز لائف بینگ ان پریزن. تو یہ وہ صاحب کہہ چکے ہیں, اور آگے کیا پریکٹیکلی کیا ایفرٹ کرتے ہیں. ابھی تک تو اسٹیٹمنٹ فار دا سیک آف اسٹیٹمنٹ ہی ہے فرام دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, سم مین لیڈرس. لیکن کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ یا دوسرے کانگریس مین, پارلیمنٹین کہہ لیں یا لا میکرز کہہ لیں, جو کہ عمران کی ریلیز کے حوالے سے بات کرتے آئے ہیں ماضی میں, وہ پریکٹیکلی ابھی کیا کرتے ہیں؟ ابھی پریکٹیکلی تو کچھ ایسا نہیں ہے. ابھی تو ٹرمپ بھی یا امیگریشن میں پھنسے ہوئے ہیں صاحب, یا ابھی غزہ کے اوپر نئی کنٹروورسی انہوں نے کر دی ہے کہ غزہ سے فلسطینی وہاں نہیں رہیں گے. سو دیکھتے ہیں. سیٹرڈے کو لاہور پورا سیل ہوگا, انٹرنیٹ والا معاملہ بھی ڈاؤن ہوگا. تو پرانے ٹیکٹکس ہیں, یہ گورنمنٹ اپلائی کرے گی, اور پی ٹی آئی اس سے کیا نیا نکال سکتی ہے ایکسیپٹ کہ یہ ایک بلیک ڈے ہے. سو لیٹس سی.